स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के कई सारे फंड्स में से एक बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे कि किस तरह एक स्ट्रैटेजी बनाकर एक अच्छे म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरह उससे एक बड़ा फंड बनाया जा सकता है। एचडीएफसी भारत की सबसे ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड कंपनियों में से एक है जो लगभग 6,20,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड्स मैनेज करती है। और आज हम एचडीएफसी के जिस बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करेंगे उसका नाम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस वीडियो में हम इस फंड की कुछ जरूरी डिटेल्स को समझेंगे और एक एग्जाम्पल से ये भी जानेंगे कि अगर इस फंड में अगले 5 साल तक 2,000 रुपए की स्टेप-अप एसआईपी की जाए तो किस तरह उस 5 साल में की गई इन्वेस्टमेंट से बनी रकम को अगर हम एक समय के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं तो उससे एक्सपेक्टेड 1,73,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड बन सकता है। और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि स्टेप-अप एसआईपी क्या होता है और म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर किस तरह काम करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में लिया गया किसी भी म्यूचुअल फंड या कंपनी का नाम या इस्तेमाल किया गया लोगो सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से है। ये कोई पेड प्रमोशन या विज्ञापन नहीं है और वीडियो में दी गई सभी जानकारी पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो एचडीएफसी के इस म्यूचुअल फंड को जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था और अब तक लाखों लोग इस फंड में 79,717 करोड़ रुपए का सामूहिक निवेश कर चुके हैं। इस म्यूचुअल फंड का करंट नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी प्राइस है 214 रुपये 43 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड की प्रति यूनिट को कहते हैं जिस पर इन्वेस्टर्स को यूनिट अलॉट की जाती है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.76%, जिसे काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो वो वार्षिक शुल्क होता है जो म्यूचुअल फंड अपने मेंटेनेंस खर्चों को कवर करने के लिए अपने इन्वेस्टर्स से लेता है। अगर हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो इसने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इस फंड ने लगभग 10% का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो इसने लगभग 33% का रिटर्न दिया है और अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न को देखें तो इस फंड ने औसतन 33.2% का रिटर्न दिया है और इसका ऑल टाइम रिटर्न लगभग 21.5% है। और इस फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको किसी भी इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस फंड से अपने पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, यानी इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप 1 साल से पहले इस फंड से अपने पैसे निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना पड़ेगा। ये पेनल्टी इसीलिए लगाई जाती है ताकि इन्वेस्टर्स लंबे समय तक फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहें, जिससे उनके फंड को ग्रो होने का ज़्यादा समय मिल सके। चलिए अब समझते हैं कि एक मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग बनाकर किस तरह इस फंड से अच्छा रिटर्न लिया जा सकता है। हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है वैसे वैसे पैसों की वैल्यू कम होती जाती है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने का एक सबसे अच्छा तरीका है स्टेप अप एसआईपी। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने आपको एक फिक्स रकम इन्वेस्ट करनी होती है। लेकिन अगर आप इसी रेगुलर एसआईपी में हर साल कुछ % की बढ़त करते रहते हैं तो इसे ही स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। चलिए स्टेप अप एसआईपी को और अच्छे से एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आप पहले साल किसी फंड में 1,000 रुपए की स्टेप-अप एसआईपी करते हैं तो अगले साल इसमें 10% और ऐड करके आप 1,100 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह अगले साल फिर 10% और बढ़ाकर 1,210 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने होंगे। और अगर यही ऑर्डर आप हर साल दोहराते रहते हैं तो आप इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। तो अगर आप इस तरह 5 साल तक लगातार इस म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपए की स्टेप-अप एसआईपी करते हैं तो इस तरह 5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट की गई कुल रकम होगी 1,46,522 रुपए। अब अगर हम यहाँ पर इस फंड के पिछले 5 सालों के रिटर्न को देखें जो लगभग 33% एनुअल है, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड रिटर्न बाजार जोखिमों के अधीन होता है इसलिए भविष्य में इसका रिटर्न अलग भी हो सकता है। इसलिए हम इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% सालाना मानकर चलते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हम इस वीडियो में 19% एक्सपेक्टेड रिटर्न को मानकर जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सिर्फ एक अनुमान होगा। तो अगर हमें अगले 5 साल तक 19% सालाना का रिटर्न मिलता है तो इस हिसाब से 5 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 81,096 रुपये और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और प्रॉफिट को मिलाकर आपके फंड की टोटल वैल्यू होगी 2,27,619 रुपये। अब अगर आप चाहें तो इन पैसों को निकाल सकते हैं और अपने किसी भी काम में लगा सकते हैं।
लेकिन अगर आप इन्हीं 2 लाख रुपयों को अपने फ्यूचर के लिए एक बड़े फंड में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आगे इस फंड में और पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको बस अपने इस 5 साल में की गई इन्वेस्टमेंट को इसी फंड में और समय के लिए इन्वेस्टेड रखना होगा। तो कितने टाइम इन पैसों को इन्वेस्टेड रखकर आप कितना बड़ा फंड बना सकते हैं? तो अगर आप अगले 10 साल के लिए अपने 2,27,619 रुपयों को इसी फंड में लमसम में इन्वेस्टेड रखते हैं और अगर आपको सालाना 19% का रिटर्न मिलता रहता है, तो इस हिसाब से आपको 10 साल बाद जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो होगा 10,68,599 रुपये और फंड की टोटल वैल्यू होगी 12,96,218 रुपये। इसी तरह अगर आप इसे 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं तो 19% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 71,53,934 रुपये और फंड की टोटल वैल्यू होगी 73,81,553 रुपये। लेकिन अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 5 साल और इन्वेस्टेड रखते हैं तो आप कंपाउंडिंग की पावर का मैजिक देख सकते हैं, जिससे ये लाखों रुपए का फंड करोड़ों में बदल सकता है। यानी अगर आप अगले 25 साल के लिए इसे इन्वेस्टेड रखते हैं और मार्केट ऐसे ही चलता रहता है तो 19% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो हो जाएगा 1,73,87,377 रुपये और आपके फंड की टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,76,14,996 रुपये। लेकिन हम आपको फिर बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको जो भी प्रॉफिट और रिटर्न बताया है वो सब केवल एक अनुमान है और ये भविष्य में मार्केट के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह सिर्फ 5 साल तक एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके अगर उसे 20 से 25 सालों तक इन्वेस्टेड रखा जाए तो एक छोटी सी रकम से एक बड़ा फंड बनाया जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते समय हमेशा ये याद रखें कि वित्तीय सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और सही वित्तीय साधनों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आगे आप इस चैनल पर किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं इसके लिए हमें सुझाव भी दे सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी किसी तरह की पर्सनल, फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अंडर आते हैं। पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देते। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क कैपेसिटी और ज़रूरतों को समझते हुए एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।